बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। वी लुकअप फार्मूला एक्सेल का बहुत ही कमाल फार्मूला है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस फार्मूले की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। इस फार्मूला में हम क्या करते हैं कि डाटा में से रिकॉर्ड सर्च करके अलग निकाल कर लेके आते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको एम्प्लॉई आईडी 1005 के अगेंस्ट सेल्स पूछा तो आप क्या करेंगे कि आप यहां से फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आईडी नंबर 1005 को सर्च करेंगे, फिर उसके बिल्कुल सामने रो में कॉलम नंबर 5 में उसकी सेल्स मुझे बताएंगे। तो यही काम वी लुकअप फार्मूला भी करता है। आइए हम देखते हैं कि वी लुकअप फार्मूला ये काम किस तरह करता है। सबसे पहले हम यहां पे वी लुकअप फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। सबसे पहले आप फार्मूला में देखिए वो हमसे लुकअप वैल्यू का पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू कौन सी है? ये एम्प्लॉय आईडी, ये लुकअप वैल्यू है, कोमा उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में वो डाटे का पूरा टेबल देंगे जिसमें से आपको डाटा सर्च करना है। उसके बाद कोमा, और आप यहां पे क्या सर्च करना चाहते हैं? सेल्स। तो इस डाटा में देखें कि सेल्स का कॉलम कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पे सेल्स का कॉलम 5 नंबर पे है। यहां पे हम 5 लिखेंगे, कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एम्प्लॉय आईडी 1005 के अगेंस्ट सेल्स निकल चुकी हैं। अगर मैं यहां पे आईडी चेंज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने आईडी चेंज की तो 1007 की जो सेल्स थी मुझे वो निकल के मेरे सामने आ चुकी है। अब एक और काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई ऐसी आईडी लिख देता हूं जो मेरे डाटे में नहीं है, तो यहां पे मुझे मैसेज शो होगा NA। तो ये मैसेज अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पे आके फार्मूला वाले सेल में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इक्वल के साइन के बाद हम लिखेंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस सारे फार्मूला को क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट में, कोमा के बाद डबल कोर्स, यहां पे हम लिखेंगे नोट फाउंड, डबल कोर्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये वाला फार्मूला इफ एरर का अप्लाई किया तो कोई अनरेलिवेंट आईडी लिखने पर मुझे मैसेज शो होगा नोट फाउंड। आइए हम अपने दूसरे सेल की तरफ जाते हैं जो है एम्प्लॉय आईडी के लिए, एम्प्लॉय आईडी सैलरी के लिए। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, वी लुकअप का एक और फार्मूला अप्लाई करते हैं। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? एम्प्लॉय आईडी के बाद कोमा और टेबल एरे कौन सा होगा? ये पूरे का पूरा टेबल, फिर कोमा। अब हमें ये देखना है कि हम यहां पे सैलरी फाइंड करना चाहते हैं, तो डाटे वाले रिकॉर्ड वाले जो मैं जहां से मैं डाटा सिलेक्ट कर रहा हूं वहां पे सैलरी वाला कॉलम किस नंबर पे है? 1, 2 और 3। ये नंबर 3 पे है। यहां पे मैंने 3 लिखा, कोमा लिखा, 0 लिखा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद की और एंटर किया तो मेरे पास सैलरी निकलकर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूं कि सैलरी और सेल्स दोनों फाइंड करता हूं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। एम्प्लॉय आईडी के लिए ये क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करता हूं कि मैं सैलरी और सेल्स दोनों फाइंड आउट करता हूं। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले वी लुकअप का फार्मूला लिखूंगा,
मेरी लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? मेरी लुकअप वैल्यू होगी ये एम्प्लॉय आईडी। और टेबल एरे कौन सा होगा? यही वाला टेबल जो मेरा डाटा का टेबल है, जहां से मुझे सैलरी फाइंड आउट करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा, देन मैं क्या करूंगा कि मैं सेम वही प्रोसीजर रिपीट करूंगा कि यहां पे सैलरी वाले कॉलम का नंबर फाइंड करूंगा। 1 2 3 तीसरा नंबर है जो मैंने सिलेक्ट किया है डाटा, उसमें सैलरी वाले कॉलम का नंबर है 3। मैं 3 लिखने के बाद कोमा लिखूंगा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो मेरे सामने सैलरी निकल के आ चुकी है। अब इसी तरह मैं सेल्स फाइंड आउट करता हूं, इक्वल वी लुक अप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कौन सी है? लुकअप वैल्यू हमारी ये आईडी ही है। उसके बाद कोमा, देन टेबल एरे, टेबल एरे कौन सा है? यही वाला पूरा टेबल। इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और कोमा, उसके बाद हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? सेल्स। मैं यहां पे सेल्स फाइंड करने के लिए मैं देखूंगा सेल्स का कॉलम कौन सा है? नंबर 5 के बाद कोमा, देन 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी सेल्स भी निकल चुकी है। और अगर मैं यहां पे आईडी चेंज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स भी चेंज हो जाती हैं। मेरा एग्जैक्ट डाटा 102 नंबर के इवज जो यहाँ पे मौजूद है, मुझे वही शो होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम 4 बार वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे? नहीं, चलो मान लिया कि यहाँ पे 4 बार वीलुकअप फार्मूला आप लगा भी लेंगे, तो अगर क्या आपको 40 कॉलम का डाटा फाइंड करना हो तो आप 40 बार वीलुकअप फार्मूला लगाएंगे? नहीं। तो दोस्तों, क्यों ना हम एक ऐसा वीलुकअप फार्मूला सीख लें, एक सेल में फार्मूला लगाने के बाद जैसे ही आगे ड्रैग करें तो वो तमाम कॉलम्स में फार्मूला लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलम्स के फार्मूले का। वो क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। इक्वल कॉलम्स ब्रैकेट ओपन, तो यहां पे मैं इसकी रेंज सिलेक्ट करता हूं इस सेल से इसी सेल तक। तो इस सेल की जो पहली रेंज है उसे कीबोर्ड से F4 की दबा के लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले ने मुझे इस कॉलम से इसी कॉलम तक कॉलम की तादाद काउंट करके बता दी है। और अगर मैं इसे आगे ड्रैग करता हूं तो ये मुझे फंक्शन परफॉर्म करके दिखा देता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं कि इस कॉलम से इस कॉलम तक कॉलम की तादाद है 1। अगर मैं उससे अगले वाले कॉलम में आया तो इसने इस कॉलम से इस कॉलम तक आपको कॉलम की तादाद काउंट करके बताई, वो है 2। और इसी तरह जब मैं 5वें कॉलम पे आया तो इसने इस कॉलम से इस कॉलम तक मुझे तादाद बता दी कॉलम की, वो है 5। तो इस फार्मूले को हम वीलुकअप फार्मूले की कॉलम वैल्यूज में यूज करेंगे और उससे अपना सारा डाटा फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू को हम F4 की दबा के लॉक कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमने आगे ड्रैग करना है। तो जब हम ड्रैग करें तो ये ना हो कि ये वैल्यू, ये नंबर्स आगे की तरफ खिसकते जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको लॉक किया, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे में ये सारे का सारा टेबल, ये सारा टेबल सिलेक्ट करने के बाद दोबारा हम F4 की दबाएंगे और इसको भी लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद कोमा, कोमा लिखने के बाद अब कॉलम इंडेक्स नंबर, जहां पे हमें अपना इंडेक्स नंबर देना होता है, वहां पे हम क्या करेंगे, कॉलम फार्मूला यूज करेंगे। कॉलम फार्मूला यूज करने के लिए कॉलम लिखा, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे जहां पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाला सेल, और
इससे वेरी नेक्स्ट, क्योंकि हम नेम फाइंड आउट करने के लिए वी लुकअप का फार्मूला लिख रहे थे, तो नेम वाला सेल भी इसमें ऐड करेंगे और पहले वाली वैल्यू को कंट्रोल F दबा के इसको भी लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इस फार्मूले को क्लोज करेंगे और कोमा लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस आईडी के अगेंस्ट हमें नेम निकल कर आ चुका है। तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। पूरी रो में ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो बाकी डाटा भी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं 1004, तो आप देख सकते हैं कि 1004 के अगेंस्ट जितनी भी डाटा था वो मेरे सामने आ चुका है। दोस्तों यहां पे एक बात को आप जरूर याद रखिएगा कि वी लुकअप फार्मूले की एक कंडीशन है, वो ये है कि वी लुकअप फार्मूला वी लुकअप वैल्यू को सबसे पहले कॉलम में ही फाइंड करता है। यानी जो डाटा आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी लुकअप वैल्यू उसके सबसे पहले कॉलम में हो और बाकी डाटा को ये राइट साइड पे, अपने लुकअप वैल्यू की राइट साइड पे फाइंड आउट करता है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं हम अपने वी लुकअप फार्मूले की। तो आइए यहाँ पे हम HSN कोड के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं प्राइस और दूसरी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HSN कोड लिखता हूं और यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लिखता हूं। लुकअप वैल्यू का फार्मूले में सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी HSN कोड है। उसके बाद कोमा लिखूंगा, उसके बाद वो कहता है टेबल एरे। टेबल एरे मेरा कोड क्या होगा, टेबल एरे मेरा होगा HSN कोड से राइट साइड पे, यानी उससे पहले वाले 2 कॉलम मैं इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद कोमा और मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है उस सिलेक्टिव डाटे में जो मेरा प्राइस वाला कॉलम है वो किस नंबर पे है, 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लिखूंगा, कॉलम ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने प्राइस निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों वेरी नेक्स्ट मैं एक और HSN कोड के थ्रू, तो मैं यहां पे लिखता हूं HSN कोड, वो मैंने लिख लिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं नेम फाइंड आउट करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, वी लुकअप का फार्मूला लिखूंगा, इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद अब मैं लुकअप वैल्यू देता हूं HSN कोड कोमा और टेबल एरे। टेबल एरे में जब मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करने लगता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि HSN कोड और नेम, HSN कोड राइट साइड पे है और नेम लेफ्ट साइड पे है। तो ये वी लुकअप फार्मूले की रेंज से बाहर है, ये वी लुकअप फार्मूले की बस की बात नहीं, क्योंकि वी लुकअप फार्मूला लुकअप वैल्यू की राइट साइड के डाटे से अपना रिकॉर्ड फाइंड आउट करके हमें रिजल्ट निकाल के देता है। दोस्तों वी लुकअप फार्मूले की मजीद प्रैक्टिस के लिए मेरी और भी वीडियो है और आप उनको भी देखिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं आप मेरी इस वीडियो को किस मुल्क की किस सिटी से देख रहे हैं।